9th का मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस आया है गणित मंजरी चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.5 लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है हमने पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, पहले तो हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट का मतलब है कि जैसे अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 10 को 4 के साथ। ठीक है, तो देखो 10 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 2 से कितना हो गया 8 आ गया, 2 यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो 4 5 से क्या हो गया 20। मतलब ये कहाँ पे ख़त्म हो गया 2.5 पे ख़त्म हो गया। ठीक है, और फाइनाइट मतलब अब इनको मैं डिजिट को क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। लेकिन कब ये होता कब है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो प्राइम फैक्टर आ रहा है डिनोमिनेटर का वो 2 या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो 10/4 है, 10/4 था ना। अब 10/4 का मतलब है 10/4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2। ठीक है, नीचे 2 आ रहा है और कोई नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। और कोई नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया 10, नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे आ गया 2/15। ठीक है, 2/15 आ गया, तो 2/15 को मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ उसके 15 के, तो 3 5 से क्या हो गया 15, 5 1 से क्या हो गया 5, तो 3 × 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मैंने क्या बोला था कि नीचे 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में डिनोमिनेटर के क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। 5 तो है लेकिन 3 भी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब 5 और 2 के अलावा भी कोई नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और मैक्सिमम ये किस केस में होता है, जब नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे अगर 2 यहाँ पे आ जाएगा कि 7 × 5, मान लो अगर मैंने 2/35 कोई नंबर लिया हुआ है तो उसको जब मैं ब्रेक करूँगी तो क्या आ जाएगा 7 × 5 आ जाएगा, तो 7 भी आ गया। ठीक है, तो उसमें होता है ये ज़्यादातर, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है ये। क्लियर हुआ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिनके डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो या 2 और 5 आए, या अकेला 2 भी आएगा तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, अकेला 5 भी आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इनके अलावा अगर और कोई आएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे देखो फिर से एग्जांपल ले लेते हैं एक। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, एक सेकेंड रुकना। नॉन टर्मिनेटिंग का देखो आप, नॉन टर्मिनेटिंग लिया मैंने 10/3 ले लिया। ठीक है, 10/3 ले लिया। अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा 10, यहाँ पे 3 3 से कितना हो गया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर क्या हो गया 3 3 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगा हुआ था 0। तो ये क्या आ रहा है 3.333333 चलता आ रहा है ना। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा 3 ही पॉइंट से इसको डिनोट करते हैं, 3 बार ही पॉइंट लेते हैं, तो 3 देखो कंटिन्यू चलता आ रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और साथ में क्या रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि 0.3 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 3। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ गया इसी में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर तो हमको पता है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, या ये टर्मिनेटिंग होते हैं ये, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और साथ में क्या होंगे, रिपीटिंग भी होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया यही वाला। ठीक है, 3.33 है ना, देखो ये 10/3 है। ये 10/3 मेरा क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि p और q की फॉर्म में है, ये है ना। और जब मैं डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 3.3, और आगे चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या आता है, रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, और ई रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, तो ई रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं
जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे कि अब ये फ्रैक्शन में लिखा था 10/3, तो वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159 और फिर डॉट डॉट डॉट, देखो पाई है 22/7 होता है पाई की वैल्यू। अब करो इसको 22 को 7 से करोगे तो कितना आएगा, 7 3 से कितना आ रहा है 21, फिर 1 बच रहा है, फिर पॉइंट लो, फिर 0, तो क्या आ रहा है 7 1 से 7 आ रहा है, फिर 3 बच रहा है ना। फिर उसके बाद 7 4 से कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 2 पॉइंट लिया था तो 0, फिर 7 2 से कितना आ रहा है 14 आ रहा है, फिर 60, फिर 7 7 7 8 से 56, फिर 4। मतलब ये ऐसे ऐसे चलते 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 आगे जाके क्या हो जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, चलते रहते और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होते। जैसे √2 है, √2 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है 1.41421, और ये चलती रहती। देखो इसमें से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें से कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, आगे जाके ये फर्दर भी रिपीट नहीं होंगे, तो ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है, हमें ये बोला हुआ है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है 7/20, 4/15 एंड 13/250। मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन ना करके हमें सीधा बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और उसके बाद जब हमें बता देंगे तो उसके बाद बोला हुआ है कि देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। उसके बाद अपना आंसर चेक करने के लिए लॉन्ग डिवीजन आपने करना है, ठीक है। और एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल्स, और इन रैशनल नंबर को हमें क्या करना है डेसिमल में भी करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या पूछा आपको 7/20 पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब 7/20 हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को देखना है आपने, डिनोमिनेटर कितना है 20 के हमने क्या निकालने हैं प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 20 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 10 से कितना होता है 20, 2 5 से कितना होता है 10 और 5 1 से 5 होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7/2 की पावर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर कितना है 1। देखो हमने क्या पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 और 5 होगा, या फिर 2 अकेला होगा, या अगर 5 अकेला होगा, या फिर 2 और 5 होंगे, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है। तो वही हो गया ना, ये टर्मिनेटिंग हो गया ना, तो ये क्या आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, ठीक है। क्या लिखना है कि सिंस द प्राइम फैक्टर्स कंसिस्ट ओनली ऑफ 2 and 5, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है 4/15 पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो 4/15 है तो 4 का 4 डिनोमिनेटर हमेशा करना है, तो 15 का क्या होता है 3 5 से 15 और 5 1 से 5, तो 3 × 5 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, वो डेसिमल होते हैं जिसमें या डिनोमिनेटर में 2 आए या अकेला 5 आए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि ये 2 या 5 आएगा तभी होगा, या दोनों आएंगे तभी होगा, तो ये क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 3 आ रहा है रिपीटिंग के लिए, ठीक है। और 3 का अभी हमने किया था कि 10/3 है, तो क्या हो जाएगा 3.3333 चल जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग विच विल बी रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा क्योंकि क्या है नीचे 3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा था हमें 13/250, तो थर्ड क्या पूछा है 13/250, ठीक है। अब 250 का निकालो एलसीएम, तो 250 का निकालेंगे तो 5 5 से 25 50 ज़ा 5 10 ज़ा 50 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 की पावर कितनी मिल रही है 3 मिल रही है, और 2 की पावर क्या मिल रही है 1 मिल रही है। हमने क्या पढ़ा था कि 5 और 2 होने चाहिए, तो दोनों में क्या है प्राइम फैक्टर में क्या कंसिस्ट हो रहा है 2 और 5 हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब क्या बोला है हमें वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो करो इनको, पहला क्या हमारा 7/20 था, तो 7/20 को डिवाइड करो, ठीक है। करो यहाँ पे 7 कर लो, यहाँ पे 20 कर दो, 0 पॉइंट लगाओ, यहाँ पे आ गया 0, तो 23 से कितना हो गया 60, ठीक है। फिर क्या आ गया 10 पॉइंट ले रखा है, तो यहाँ 0, तो 25 से क्या हो गया 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.35 पे ये क्या हो गया ख़त्म हो गया, तो ये क्या आ रहा था हमारा टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो मैच हो गया। सेकंड में क्या बोला हमको कि 4/15
4/15 का निकालना है। ठीक है, निकालो यहाँ पे 4 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे करो, यहाँ 4 अंदर आ गया, 15 बाहर आ गया। अब 0 पॉइंट लगाए यहाँ पे 0, 15 2 से कितना होता है 30 होता है। ठीक है, 10 बचा, पॉइंट ले रखा है 0, तो 15 6 से कितना होता है, 15 6 से कितना होता है 90 होता है। फिर 10 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है 0, 15 6 से कितना होता है 90 हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 0.266 और डॉट डॉट डॉट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0. कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगता है, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर लगता है। अगर ऐसा होता है कि 0.26 आ रहा है, तो कौन से रिपीट हो रहा है, 2 नंबर हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 26 दोनों के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको दिख गया कि ये क्या आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है ना, तो ये क्या रिपीटिंग ही आया ना हमारा। ऊपर में चेक करो, ऊपर में हमारे क्या आ रहा है, रिपीटिंग ही आ रहा है सेकंड वाला, तो मतलब ये ठीक है। अब थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाला क्या है हमारा, 13/250 है। ठीक है ना, तो 13 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया 250। ठीक है, अब 250 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, तो 0 पॉइंट लिया मैंने, तो यहाँ पे 0 आ गया, तभी भी नहीं आता, तो फिर एक और 0 लगाऊंगी, तो यहाँ 0 लगाऊंगी। अब 255 से कितना होता है 1250 होता है। ठीक है, 1300 में से 1250 का कितना बचा 50। ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 252 से कितना होता है 500 होता है। ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा था, ये हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा था ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, लॉन्ग डिवीजन से भी प्रूव हो गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में बोला हुआ है कि परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13 एंड आइडेंटिफाई द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ़ यू इवेल्युएट 2/13। ठीक है, मतलब हमें बोला है कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है हमको 1/13 का। ठीक है, और बताना है कि कौन सी जो डिजिट है वो रिपीट कर रही है। फिर उसके बाद बताना है कि रिपीट मतलब साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि रिपीट जो हो रही है वो बतानी है कि 2/3 में भी मतलब कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद 3/13 4/13 का भी निकालना है, और ये भी बताना है कि आपने क्या नोटिस किया। ठीक है, तो अब देखो 1/13 को हम डिवाइड करते हैं, 1 अंदर 13 बाहर। ठीक है, 0 पॉइंट लगाए यहाँ पे 0, तभी भी नहीं हुआ, 0 लगाया तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है ना, अब क्या हो गया हमारा, 1 मिनट रुको, अब क्या हो गया हमारा, ठीक है, तो ये हो गया 13 7 से कितना होता है 91 होता है। ठीक है, 13 7 से कितना 91, तो 9 हो गया, 100 में से 91 का तो 9 बचा, पॉइंट ऑलरेडी ले रखा था तो 0। अब 13 6 से कितना होता है, 13 6 से कितना होता है 78 होता है। फिर 12 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है तो 0। फिर आगे 13 9 से कितना होता है 117 होता है, तो 117 आ गया, यहाँ पे क्या बचा 3। ठीक है, अब फिर देखो, फिर आगे सॉल्व करो, 9 हो गया, अब आ जा 2 जा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ले रखा तो 0, 13 2 से कितना होता है 26। फिर 4 आ गया, फिर आ गया 0, 13 3 से कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा 1 बचा, कहाँ गया 1 बचा। ठीक है ना, अब 1 बचा, यहाँ लिख दो 1। फिर यहाँ का बचा 1, पॉइंट ले रखा था तो 0 आया, फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर 13 7 से कितना होता है 91 हो गया। फिर उसके बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है 1/13 का हमें कहाँ तक मिला। ठीक है, 1/13 का हमें कहाँ तक मिला, देखो ध्यान से, हमें क्या मिला 0.07692 उसके बाद फिर से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, उसके बाद फिर से 0 आ रहा है, तो उसके बाद 0 आ रहा है, फिर उसके बाद सेम रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब कि ये नंबर क्या हो रहा है पूरे के ऊपर बार हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर क्या आएगा 0 फिर से आएगा, 7 6 9 2 3 फिर से आएगा, तो मतलब 1/13 का हमको ये मिल गया कि ये कहाँ तक हो रहे हैं 6 डिजिट के बाद क्या हो जाएंगे, ये रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें बोला था कि रिपीटेड ब्लॉक निकालना डिजिट का, तो कितने हैं इसमें 6 डिजिट है, 6 डिजिट के बाद क्या हो रहा है फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से 6 आएगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि 2/13 3/13 और 4/13 का निकालना है। ठीक है, अब देखो ये बहुत आसान है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला 2/13 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 × 1/13 लिख सकती हूँ 1/13 की वैल्यू कितनी आई 0.07692 आई के ऊपर बार, और 2 का 2 लिख दूंगी मैं ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो अब। ठीक है, कैसे करना है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 2 3 से कितना हो गया 6, 2 2 से 4 हो गया, 2 9 से 18, यहाँ पे 1, 2 6 से 12, 1 13, 1 14, और यहाँ पे 1, 2 0 से 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, कितना है 0.15 आएगा, सॉरी 2 7 14 + 1 15, तो 0.1538
46 किसका आया 2/13 का। वैसे अब हमको बोला कि 3/13 का बताओ, तो 3/13 का क्या लिख सकती हूँ, 3 × 1/13 लिख सकती हूँ ना, ठीक है ना। तो 3 × 1/13 कितना आया 0.076923 आया, ठीक है। अब इसको भी करो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 2 6 3 9 27 7 and 2 18 19 20 0 and 2, तो ये हो गया 3 7 21 22 23 3 and 2 3002 और यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये कितना आया 230769 आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हमको, अब हमको बोला 4/13 का बताओ, तो 4 को भी ऐसे करेंगे 4 × 1/13, ठीक है। तो 4 का 4 और 1/13 की वैल्यू क्या आई 0.07692 आई, ठीक है, ये आ गई। अब 4 से करो, 4 3 से कितना होता है, 4 3 से कितना होता है 12, यहाँ पे 1, 4 2 8 1 9, 4 9 36 6 and 3, 4 6 24 25 26 7 and 2, 4 7 20 20 30 0 and 3 4 0 0 और यहाँ पे 3 और ये हो गया 0 पॉइंट, तो कितना आ रहा है 307692 आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि हमें क्या कंक्लूजन और क्या ऑब्जर्वेशन मिली, तो हमें ये मिली कि 1/13 है जो वो शो कर रहा है साइक्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 1/13 की फैमिली में कौन कौन आ रहा है, 1/13 में वही आएगा 1/13 3/13 4/13 9/13 10/13 आएगा, क्योंकि इनको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये सेम नंबर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 2/13 लिया मैंने, ठीक है, 2/13 की अगर फैमिली लूँगी तो मैं आगे 2/13, अगर आप मैं देखो 5/13 करती हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 5 × 1/13 हो गया, ठीक है। तो 5 × 1/13 कितना आया कितना आया था 0.230769 आया हुआ था, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये हो जाएगा 5 and 4, 5 से 30, 4 and 3, 8 and 3 15, 5 to 10 11 1, तो ये क्या आ रहा है 1.1 समथिंग कुछ आ रहा है, 1.1 कुछ आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये इनकी फैमिली में नहीं आ रहा, 1/13 की फैमिली में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, अगर हम 2 को 13 से करूँगी, मैं 2 को 13 से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 0.153846 मिल रहा है, मतलब मेरे को क्या मिल रहे हैं, रिपीट 153846 मिल रहे हैं, इसी के ऊपर बार है ना। और वही देख लो आप कि 5/13 में भी यही आया 153846 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि ऑलमोस्ट हमको क्या मिल रहा है, वैसे ही मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो ऐसे 6/13 करोगे, 7/13 करोगे, 8/13 करोगे, 11/13 करोगे, तो वो किसके साथ सीक्वेंस बनाएंगे 2/13 वाले के लिए। लेकिन 1/13 में देखो, 1/13 में आपको क्या मिला, 1/13 में आपको ये नंबर मिले 076923, लेकिन अगर आप 3/13 देखोगे तो वहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना 076, देखो 076 मिल रहा है, 9923 यही मिल रहे हैं, तो यही मिलेंगे आपको। तो फैमिली ए में आपका 1/13 वाला आ गया और फैमिली बी में आपका 2/13 वाला आ गया। फैमिली ए जो है वो 1/13 वाली है, उसमें आपको रिपीटिंग नंबर कौन से मिल रहे हैं 076923 मिल रहे हैं, और फैमिली बी में जो 2/13 वाली है उसमें आपको नंबर क्या मिल रहा है 153846 मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें बोला हुआ है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल ई रैशनल, हमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और ई रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। देखो √81 है, 81 हमें पता है क्या होता है 9 × 9 होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे रूट हो गया, स्क्वायर और रूट क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ गया 9। तो 9 आपको पता है कि 9 क्या है, एक होल नंबर है, तो होल नंबर भी क्या होता है हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि मैं इसको क्या करती हूँ p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। हाँ, तो ये क्या हो गया मेरा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब √12 है, ठीक है। अब देखो इसको मैं रूट हटाती हूँ, रूट वाला तो मुझे पता है कि रूट वाला क्या होता है, रूट वाला हमेशा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे इसमें रूट वाला रैशनल नंबर निकला क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक है। देखो 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3, ठीक है। जिसके पेयर बन रहे हैं वो बाहर, तो 2 बाहर आ गया, अंदर फिर भी 3 रहा, √3 रहा, तो ये फिर भी क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा √3 हमें पता है कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे क्या है हमारा 0.33333 ... अब ये तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे आता है कि क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो वो भी क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं,
कैसे होते हैं अब इसको सॉल्व करके बताना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ले लेंगे हम, लेट x इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 0.3333 डॉट 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 ले लिया। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकती हूँ क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्लियरली जितना पे बार होता है उसी से हम उसी नंबर से हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 पे बार है तो 1 मतलब 10, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली इक्वेशन ले लो, अब 10 से करो तो 10 को x के साथ करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको 10 से करेंगे तो कहाँ होगा, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। अगर 100 होता तो फिर पॉइंट यहाँ आता, 1000 होता तो पॉइंट यहाँ आता, लेकिन 10 से हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3.3333, जितनी बार भी 3 लिखो, लेकिन मैंने क्या लिखना है, पॉइंट के बाद यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख दिए मैंने, तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को किससे, सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, LHS वाला, तो 10x में से x माइनस किया। ठीक है, और इसमें क्या किया 3.3333 डॉट 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 को माइनस किया किससे, 0.3333 डॉट 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 के साथ। अब 10x में से x किया तो कितना आता है, 9x आता है, और यहाँ पे देखो 3.3333 डॉट 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 और 0.3333 डॉट डॉट डॉट, क्या हो गया ये 0.000 और कितना है 3.000 आया, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x निकालना तो x क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है 3 1 जा और ये होता है 3 3 जा, तो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है मतलब p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या पूछा हुआ है, फोर्थ में क्या बोला है 0.124512 ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें रिपीट दिख रहे हैं, कब हो रहे हैं 1 2 3 4 5 तक, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 तक रिपीट हो रहे हैं ना। तो हम इसको भी क्या ले लेंगे, x मान लेंगे कि लेट x हमारा क्या है 0.1234 तक ले लेते हैं। ठीक है, और डॉट 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 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, 5 है ना, 5 के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 5 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 की पावर 5 मतलब 10 कितनी बार, 5 बार है। ठीक है, 1 के आगे 5 0। अब इधर किया तो कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 5 4 5, फिर पॉइंट, फिर 1 2 5 4 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे ना इसको। ठीक है, तो देखो माइनस करने का तरीका क्या होता है, ये आगे हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x तो लगाया नहीं मैंने, वो लगाना है आपने, तो हो जाएगा 1 लाख, मैं रब करके करती हूँ यहाँ पे, तो ईजी हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे 1 लाख हो गया, x उसको माइनस करना है किससे, x के साथ, यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे क्या है 12545.12545, इसको माइनस करना है किससे, 0.12545 के साथ। ठीक है, इक्वल का साइन, ये हो गया। अब क्या हो गया, 1 लाख में से x किया तो कितना आ गया 99,999, 99999x हो गया। ठीक है, हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये वाला तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12545 ही आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना 1 2 3 4 5 है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x निकालेंगे, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन क्या हो जाएगा 99999। फर्दर क्या होगा, फर्दर इसको मैं कट करूँगी तो ये 3 की टेबल से जा रहा है ना, जा रहा है ना, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 15, और ये 3 3 जा 9, 3 6 जा 9, 3 6 जा 9, 3 6 जा 9, 3 6 जा 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होने चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला है, फिफ्थ वाले में पूछा है कि बताओ भाई ये क्या है, ये रैशनल है कि इरैशनल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से आप कि अब हमें इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमें क्या पूछा हुआ है कि ये बताना है कि रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 1, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 0 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 0 1 आ रहा है। तो यहाँ से कहीं से ये रिपीट दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि 23.560186 फिर 61239874790120। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डॉट 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 नहीं दे रखे हैं, मतलब कि ये क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट एंड हो रहा है, मतलब कि एंड हो रहा है, आगे यहाँ पे कोई डॉट 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 नहीं है, नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास क्या है 45.5 आया, ठीक है ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, इसके आगे नहीं है ना। अगर होता तो फिर क्या लगे होते, डॉट लगे होते, लेकिन डॉट नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसको अगर मेरे को रैशनल नंबर लिखना होता तो मैं इसको कैसे लिखती, तो इसको मैं कैसे लिखती, पॉइंट हटा देती, तो ये हो जाता 4,455/10 हो जाता कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी ना रैशनल नंबर। तो इसमें भी मैं वैसे ही करूँगी, ये हो जाएगा 23,5,6,0,1,8,5,6,1,2,2,3,9,8 7,4,7,9,0,1,2,0 डिवाइडेड बाय, अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। 21 है तो मेरे को कितने ज़ीरो लगाने हैं, 10 की पावर 21 करना है। ठीक है, 10 की पावर 21 करना है, लेकिन एंड में एक ज़ीरो है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, इंटू 10 की पावर 1 कर सकती हूँ ना मैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 है, ये क्या है 10 की पावर 21 है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 3 5 6 0 1, आगे आगे तक चला जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 10 की पावर 20 रह जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अगर ऊपर क्या है 100 है और नीचे क्या है 1000 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। वैसे ही है, ऊपर एक 10 है और नीचे क्या है 10, ज़ीरो कितनी बार है, 21 बार है। ठीक है, तो एक ज़ीरो कट गया तो कितने रह गए, 20 ज़ीरो रह गए। तो इसको हमने ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमें क्या बोला हुआ है कि द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.9999 इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर दे रखा है। हमें बोला कि यूजिंग अलजेब्रा हमें लेट करना है कि x क्या हमारा 0.9 का बार है और मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ और सब्ट्रैक्ट करना है और एक्सप्लेन करना है कि y 0.9 है एग्जैक्टली इक्वल टू 1 क्यों है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रा की हेल्प से प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लेंगे लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 0.9 के ऊपर बार है, मतलब 9 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो 0.9999 डॉट 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 को मैं मानूंगी पहली इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि जितने बार होगा उसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है। तो बार एक पे था तो क्या हो गया, 10 हो गया, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 10। ठीक है, करा, तो 10 को x के साथ किया तो 10x आया। इसको 10 से करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद एक ज़ीरो, 10 में एक ज़ीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो क्या हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 3 डॉट बोले थे तो 3 ही डॉट लेने हैं, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने 3 ही लिखने हैं, 3 ही डॉट का रूल होता है। इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अब आप बोलोगे पॉइंट के बाद 4 क्यों लिए, भाई 9 जितनी बार भी ले सकते हैं मैंने, तो मैंने ईजी बनाने के लिए यहाँ पे 4 लिया था, तो यहाँ पे भी 4 ही लिए। ठीक है, सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को किससे, 2 से। ठीक है, तो किया 1 को 2 से किया तो 1 क्या था हमारा, 2 क्या था हमारा 10x था, और इसके आगे क्या 9.9999 और डॉट डॉट डॉट। और जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या थी 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करो, माइनस पे क्या है 10x में से x क्या, तो क्या आ गया 9x आ गया। ये हो गया 0, माइनस करने पे 0 0 0.9 में से 0 का तो 9, तो ये क्या आ गया 9x इक्वल टू 9 आ गया। 9x इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/9। तो 9/9 क्या होता है, 1 होता है ना 1। ठीक है,
तो हमें पता चल गया मैथमेटिकली कि 0.9 का बार इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब समझ में आया। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए हुआ क्योंकि देयर इज़ नो रियल नंबर स्पेस बिटवीन 0.9 एंड 9, मतलब कोई भी स्पेस नहीं है और 1 में भी नहीं है। इफ़ टू नंबर्स हैव नो न्यूमेरिकल गैप बिटवीन देम दे आर आइडेंटिकल। इनके बीच में अगर कोई गैप नहीं होगा तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मैंने कैसे आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5th क्वेश्चन है। ठीक है, 5th में हमें क्या पूछा हुआ है, 5th में हमें पूछा वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज़ अ साइक्लिक नंबर। मतलब 1/7 को जब हम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। तो ऐसे ही और नंबर निकालने हैं जिनको मतलब कि हम जब सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आएंगे, रिपीटिंग ब्लॉक ही आएंगे। ठीक है, अब 1/7 का देख लो पहले आप कि 1/7 का क्या हुआ। तो 1/7 को करो यहाँ पे 1, 7 के साथ करो तो ये हो गया 0 पॉइंट, यहाँ आगे 0, तो 7 1 7 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, फिर पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है तो 0, 7 4 से कितना हो गया 28, 30 में से 28 गया तो कितना है 2, फिर पॉइंट ले रखा है तो 0, तो 7 2 से कितना हो गया 14 हो गया, फिर 6 बचा, पॉइंट ले रखा है तो 0, तो 7 8 से कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, कितना बचा 4, यहाँ पे 4 लिखो, फिर पॉइंट ले रखा है तो यहाँ क्या आएगा 0, 7 5 से कितना हो गया 35, यहाँ पे आ गया 5, फिर पॉइंट लिया तो 0, तो 7 7 से कितना आ गया 49, अब क्या आगे 1 बच गया, तो फिर पॉइंट ले रखा है 0, तो 7 1 क्या हो गया 7 हो गया। कहाँ तक हो रहा है 7 है, 7 के बाद फिर से क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इट मीन्स इसको हमें लिख सकते हैं 0.142857, उसके ऊपर क्या हो जाएगा बार, क्योंकि सारा नंबर उसके बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ 1424857 जो है वो क्या साइक्लिक नंबर है। ठीक है, और अगर हम इसको 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर आएगा। ठीक है ना, आएगा तो है, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या होगा कि यही नंबर क्या होंगे, आगे पीछे होंगे। नया नंबर तो मिलेगा लेकिन नंबर आगे पीछे होंगे। देखो 142,857 को जब मैं 1 से कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 142,857 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 142,857 को जब मैं 2 से करूँगी, करो मल्टीप्लाई, 2 7 से कितना होता है 14, यहाँ पे 1, फिर 2 5 से 10, 1 11, फिर यहाँ पे आ गया 2 6 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8 और 2 1 2, कितना आ रहा है 285714 आ रहा है। देखो 28275714, मतलब आगे पीछे होके आ रहा है। वैसे आप करके देखो। ठीक है, मैंने करके देख रखे हैं। तो 142,857 को अगर आप 3 से करोगे तो कितना आएगा 6 7 21, 1 and 2 35 37, 3 25 8 2 4 आ गया। ठीक है, 3 से करेंगे, यहाँ पे कहाँ से हो रही 4 से शुरू हो रहा है, ये आगे 4 2 8 5 7 और 1। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि जब हम 2/3 3/7 आदि के निकालेंगे तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें 1/7 का पता है। तो हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, है ना। तो हमको इनके पता चल गया ना कि ये किसके थे, ये 2/7 है, 3/7 के हैं। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि हमें क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि 7 के लिए ऐसा साइक्लिक नंबर बनाओ। ठीक है, ऐसे नंबर n ढूंढ सकते हैं जिनको अगर हम n है, अगर उसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उल्टा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, तो उसका क्या पैटर्न बनेगा, उसका पैटर्न क्या बनेगा, तो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, एक तो पहले प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगला अगर हम 7 से आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर हमको जो प्राइम नंबर मिलता है वो 11 मिलता है। ठीक है, 11 मिलता है, लेकिन मान लो कि मैं ले रही हूँ अगला नंबर मैं 17 ले रही हूँ, मान लो। ठीक है, मैंने n को क्या लिया 17 लिया। ठीक है, n को 17 लिया। ठीक है, तो 17 लिया, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर n को मैंने 17 लिया तो अगर मैं 1 को डिवाइड इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो ये 1/17 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/17 को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैं 11 भी करके दिखाऊंगी आपको। तो 1 यहाँ पे 17, तो ये हो गया 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे भी 0 आ गया। तो 5 से कितना होता है 17, 5 से कितना होता है 85 होता है, ये हो गया 15। ठीक है, फिर ये 0 आ गया, फिर 17 8 से कितना होता है, 17 8 से कितना होता है 126 होता है ना। ठीक है ना, 126 होता है, 136 होता है, 8 6 and 5, हाँ 136 होता है, तो 14 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 17 8 से फिर से क्या हो गया 136 आ गया। ठीक है, ऐसे करते 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 ये क्या हो जाएगा 0.0 कहाँ तक रिपीट करेगा 16 नंबर तक रिपीट करेगा।
कहाँ तक करेगा 16 मतलब 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 तक ये चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, मतलब 16 तक चल रहा है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप n-1 कर सकते हो, मतलब 17 - 1 कर सकते हो, तो कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 17 - 1 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो 16 होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप ले लो 11, मैंने बोला आपको प्राइम नंबर लिया, मैंने क्या लिया 11 लिया। ठीक है, अब 11 को देखो, 11 को क्या लिख सकती हूँ 1/11 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना 1/11 लिख सकती हूँ। अब 1 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, तो 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका आ रहा है 0.09090909। ये भी क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सिर्फ 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, तो इसमें n-1 में कर ही नहीं सकती, क्योंकि 11 - 1 करूँगी तो 10 डिजिट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अब क्या लिया, नेक्स्ट नंबर मैंने क्या लिया 19 लिया। ठीक है, तो जब मैं 1 को 19 से डिवाइड करूँगी, 1 को 19 से करूँगी, तब मुझे कितने मिलेंगे, तो आप कैसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो 19 - 1, तो 19 - 1 कितना हो गया 18। तो आपको कितने मिलेंगे 18 अंक मिलेंगे। 18 के लिए मतलब क्या कर सकते हैं हम, 18 बार ये रिपीट होगा, 18 के बाद रिपीट होगा। तो वो नंबर हमें बताने हैं जो 7 के अलावा रिपीट होते हैं, और साइक्लिक नंबर बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा 17, 19, 23, 29 और 47 होंगे प्राइम नंबर ही, लेकिन कुछ सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, फुल पीरियड प्राइम कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फुल पीरियड प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।